एक दफा का जिक्र है कि एक छोटे से कस्बे में जो पहाड़ियों और सिरसब्ज और शादाब खेतों के दरमियान आबाद था, सलमान नाम का एक लड़का रहता था। सलमान अपने शरारती हरकतों की वजह से शहर भर में मशहूर था। यूं स्कूल और खेल के मैदान में दूसरे इलाकों और लाखियों के साथ लड़ाई झगड़े करने की आदत थी। वो इस किस्म का लड़का था जो हमेशा किसी न किसी मसले या लड़ाई में नजर आता था। सलमान न सिर्फ शरारती लड़का था बल्कि वो एक कमजोर स्टूडेंट भी था। वो अक्सर क्लासरूम में सो जाता था, इसका सिर अपनी मेज पर झुक जाता था और उस चैप्टर को नहीं सुनता था जो उसके टीचर सिखाने की बहुत कोशिश कर रहे थे। इसके पेरेंट्स इसके बारे में बहुत परेशान थे, सोच रहे थे कि क्या उनका बेटा कभी सीधा हो जाएगा और अपना रास्ता तलाश करेगा। एक दिन वो बगैर किसी वजह के कुछ बच्चों से लड़ता रहा था और लाखों ने यूज मारा पेटा तो अचानक एक अच्छा मासूम लड़का जिसका नाम शाहरुख था, वो ईस को बचाने आया। ईस ने उनकी लड़ाई खत्म करवा दी और मसाला हाल कर दिया। सलमान इस इलाके से बहुत इम्प्रेस हुआ। इस हादसे के कुछ अरसे बाद एक सुबह जब सलमान न चाहते हुए भी स्कूल जा रहा था, ईस ने शाहरुख को देखा जो अभी ही अपनी क्लास में शामिल हुआ था। ईस की मुस्कुराहट दोस्ताना है और ईस ने एक कमीज पहन रखी थी जिस पर लिखा था अमन और इत्तेहाद। सलमान मदद नहीं कर सका लेकिन ईस नए आने वाले से इम्प्रेस हो गया और वो एक मुसलमान लड़का था जो अपनी मेहरबानी और पुरसुकून बिहेवियर के लिए जाना जाता था। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, सलमान ने शाहरुख को दूर से देखा। ईस ने शाहरुख को अपने क्लास फेलो के साथ बातचीत करते हुए देखा, हमेशा मदद का हाथ और गर्म मुस्कुराहट पेश करता। शाहरुख किसी भी इख्तिलाफ से दूर सबके दोस्त नजर आता था। सलमान अलबत्ता दूर और अलग ही रहा। वो सोचता रहा कि दूसरे दोस्तों से कैसे मिले और राब्ता किया जाए। एक दिन जब सलमान दोपहर के खाने के दौरान अकेले बैठे था, शाहरुख उनके पास आया। अरे सलमान, शाहरुख ने उसकी आवाज नरम करते हुए कहा, अगर मैं आपके साथ शामिल हो तो? सलमान ईस के इशारे से हैरान रह गया। ईस से पहले कोई भी अपनी मर्जी से उसके साथ बैठना नहीं चाहता था। उसको कुछ समझ में नहीं आया और कुछ मुंह में बोला, लेकिन शाहरुख यूज दावत समझकर बैठ गया। सलमान, शाहरुख ने बोलना शुरू किया, मैंने देखा है कि आप अक्सर लड़ाई झगड़े में पड़ जाते हैं और कुछ दिन पहले आप कुछ लाखों से लड़ रहे थे और मैं इस मसले को हल कर रहा था और ऐसा लगता है कि आपको स्कूल का ज्यादा मजा नहीं आता। क्या मसाला है आपके साथ? सलमान थोड़ा सा बोलने से पहले एक लम्हे के लिए रुका। ईस ने इस बारे में बात की कि वो कैसा महसूस करता है कि वो एआई के आउटकास्ट की तरह महसूस करता है और वो दूसरे बच्चों के साथ कैसे महसूस करता है। ईस ने एक्सेप्ट किया कि वो समझ नहीं पा रहा था कि वो अपने गुस्से पर काबू क्यों नहीं रख सकता और ईस ने अपनी पढ़ाई में दिलचस्पी क्यों नहीं दे। शाहरुख ने हमदर्दी से सिर हिलाते हुए आराम से सुना। फिर ईस ने कहा, तुम जानते हो सलमान, हम सबकी अपनी कोशिश और गुस्से के वजूहात है, लेकिन उनसे निपटने के लिए बेहतर तरीके तलाश करना जरूरी है। और जहाँ तक आपकी एजुकेशन का ताल्लुक है, मुझे आपकी मदद करने में खुशी होगी। हम एक साथ पढ़ते हैं। शाहरुख की ऑफर से सलमान हैरान हो गया, लेकिन कुछ टाइम के बाद मान गया। वक्त के साथ वो एक गहरे दोस्त बन गए। शाहरुख पर सुकून और सब्र का बिहेवियर सलमान को बहुत इम्प्रेस करने लगा। जैसे जैसे उनकी दोस्ती मजबूत होती गई, शाहरुख ने सलमान को अपने फैमिली और उनकी मुस्लिम रिवायात से इंट्रोड्यूस कराया। सलमान ने एहतराम, खुलूस और नमाज की अहमियत के बारे में सीखा। उसने देखा कि शाहरुख की फैमिली किस टेढ़ा मुफ्ती और हमदर्दी शो करते थे और इस बात ने सलमान के दिल को बहुत इम्प्रेस करा। आहिस्ता आहिस्ता लेकिन यकीनी तौर पर सलमान बदलना शुरू हो गया। उसकी लड़ाई खत्म हो गई और वो दूसरों को ज्यादा समझने वाला बन गया। ईस ने जोश और जज्बे के साथ स्कूल में जाना स्टार्ट कर दिया और शाहरुख की मदद से उसके क्लास के दर्जात बुलंद होने लगे। हर शख्स सलमान की तब्दीली को महसूस करने लगा। ईस के टीचर्स और पेरेंट्स अपने एक जमाने के शरारती इलाके में इस तब्दीली से बहुत हैरान थे। वो सलमान की जिंदगी में इतना पॉजिटिव असर डालने के लिए वो शाहरुख का थैंक्स अदा करते रहे। साल गुजर गए और सलमान और शाहरुख बेहतरीन दोस्त बने रहे। सलमान ने अपने शरारती सोच को बहुत पीछे छोड़ दिया था और वो एक मेहरबान, हमदर्द लड़का बन गया था। उनकी दोस्ती बहुत मजबूत हो गए थे।
इस कहानी में हम ये मैसेज सीखते हैं कि अगर आप इस्लाम को फॉलो करेंगे और नमाज पढ़ेंगे तो आप आजीज़ पेशेंट और मासूम इंसान बन जाएंगे और आप हर शख्स के साथ मोहब्बत करने लगेंगे।